हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। तो भाई ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग ने सारा चैप्टर खत्म कर दिया था। अगर तुमको याद होगा तो सारा का सारा कहानी हम लोग ने खत्म कर दिया था। आज हम लोग न्यूमेरिकल की बातें करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे जो थोड़े मोड़े न्यूमेरिकल, ऑब्वियसली पूरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, तो उसके पहले मैंने तुमको बोला है, हर बार बोला है कि वेनेवर देयर विल बी लाइक कि अगर इस दिन चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो दैट डे ओके फटाफट क्या करना है, फॉर्मूला शीट रेडी कर लेना है। फॉर्मूला शीट बोले तो भाई टॉपिक किस रिलेटेड वो फॉर्मूला है और उसका फॉर्मूला क्या है। ओके, ये चीज वहां पे होना मैंडेटरी है। अगर तुम फॉर्मूला शीट रेडी नहीं रखोगे, तुम्हारे फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं तुम लैग करोगे। जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो तुमको कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज आएगी। तो ये बहुत आसान तरीका है कि भाई फॉर्मूला शीट रखो और बार बार उसको पढ़ते रहो, बार बार उसको पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ सो पेज नंबर 98 पे आ जाएंगे सब लोग। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 98 पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। तो पेज नंबर 98, पेज नंबर 98 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। ओके, तो डिस्कस करते हैं। तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक रहेगा, यू कैन फॉलो दैट। क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं। तो एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस गिवन दैट रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। ओके, तो पहले सबसे पहले गिवन डेटा की कहानी। गिवन क्या क्या है, मेरे को रेडियस दे दिया हुआ है जो कि 6400 है, और नहीं भी दिया होगा तो ये तुमको मान के चलना है कि रेडियस 6400 होता है अर्थ का। ओके, एवरेज रेडियस जो होता है वो 6400 होता है। ओके, अब क्या बोला है, मेरे को बोला है कि भाई अर्थ से हम लोग कितने डेप्थ में हैं, मतलब मेरे को अर्थ से डेप्थ बताना है। यहां कहीं जहां पे जो जी है वो 10% कम हो रहा है। ओके, 10% कितना हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब जो जीडी का वैल्यू है दैट इज 10% कम हो रहा है जी से। ओके, तो अगर मान लो कि अगर सरफेस पे 100% है तो 10% कम हो रहा है, मतलब कितना परसेंट, 90%। या सुनो, मतलब यहां पे अगर सरफेस पे जी है, अगर सरफेस पे जी है तो डेप्थ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 0.9 जी। वाई 0 पॉइंट, बिकॉज 90% है। 90% को तुम 100 से डिवाइड करोगे, दैट इज 0.9 जी बराबर। मतलब मेरे को सरफेस पे जी है और डेप्थ पे कितना डिक्रीज हो रहा है, वो डेप्थ पे डिक्रीज हो रहा है, दैट इज 10%। तो 10% अगर डिक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो 0.9 बन जाएगा। यस और नो, दैट इज 90%। तो हमको पता है भाई, हमको फॉर्मूला पता है, देखो जरा, दैट इज वी नो दैट जीडी का फॉर्मूला, वी नो दैट इज जीडी इज इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर। हाँ या ना, ये फॉर्मूला है, दैट इज जीडी का, दैट इज जीडी इज इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर। तो व्हाट इज जीडी, जीडी का वैल्यू हमको पता है भाई, जीडी इज नथिंग बट 0.9 ऑफ जी। तो 0.9 ऑफ जी इज इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर। मेरे ख्याल से जी और जी दोनों जगह कट जाएंगे, हाँ या ना, तो यहां से यहां जी कट गया बराबर। क्या बचा मेरे पास, यहां पे बचा दैट इज 0.9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाय आर। ये माइनस डी बाय आर इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 0.9 उधर भेज दूंगा, दैट इज 1 माइनस 0.9, 1 माइनस 0.9 इज 0.1 डी बाय आर। तो डी इज इक्वल्स टू 0.9 इंटू आर, एंड आर इज 6400, एंड दैट बिकम, तो जमीन सरफेस से जब तुम लोग 640 किलोमीटर अंदर जाओगे, कितना, 640 किलोमीटर अंदर जाओगे, तो तुमको जो जी में वेरिएशन मिलेगा दैट विल बी 10% लेस देन द सरफेस। ओके, कितना जाना पड़ेगा, 640 किलोमीटर। ओके, इतना नीचे तुमको गहराई में जाना पड़ेगा अर्थ सरफेस के, तब जाके तुमको 10% वो वैल्यू कम मिलेगा, तब जाके तुमको 10% वो वैल्यू कम मिलेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो जरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, क्या दिया है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास 2000 किलो ऑर्बिटिंग एट अ हाइट ऑफ
3600 किलोमीटर अबो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके ठीक है, तो सबसे पहले अगेन गिवन डेटा, तो मेरे को रेडियस तो पता होगा, दैट इज 6400, रेडियस ऑफ द अर्थ हमको पता होता है। मेरे को मास ऑफ सैटेलाइट दिया, तो मास ऑफ सैटेलाइट को जनरली हम लोग स्मॉल एम लिखते हैं। ओके, मास ऑफ सैटेलाइट, तो जनरली हम लोग उसको स्मॉल एम लिखते हैं, ध्यान देना। ओके, मास ऑफ सैटेलाइट इज जनरली स्मॉल एम, दैट इज स्मॉल एम विल बी अप्रोक्सीमेटली कितना दिया है, दैट इज 2000 किलो, तो ये 2000 किलो दिया हुआ है। मास ऑफ अर्थ हमको हम कैपिटल एल से लिखते हैं, दैट हमको पता होता है, दैट इज 6 × 10⁻²4। मेरे को हाइट दिया हुआ है कि जो सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है, वो सैटेलाइट कितना ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज 3600, तो दैट इज 3600 किलोमीटर। ओके, अब मेरे को बोला है क्या निकालने, बोला है मेरे को काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। तो एकदम सिंपल कहानी है, देखो जरा, मेरे ख्याल से ज्यादा तकलीफ नहीं होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो अगर तुमको याद होगा तो हम लोग ने बाइंडिंग एनर्जी देखते टाइम ही, जब बाइंडिंग एनर्जी का हम लोग ने फॉर्मूला देखा था, तो यहाँ पे कहीं ना काइनेटिक एनर्जी का हम लोग ने कहानी दिखा था। देखो जरा, ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कहानी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, दैट इज हाफ GMM/r। ओके, वेयर दिस इज द स्मॉल r, स्मॉल r मतलब r प्लस h, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ प्लस दैट हाइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज हाफ GMM/r प्लस h, दैट इज स्मॉल r। तुम लोग स्मॉल r लिखो या फिर r प्लस h लिखो। ओके, तो देखो जरा क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ, g का वैल्यू हमको पता होता है, दैट इज 6.67 × 10⁻11। व्हाट इज कैपिटल एम, कैपिटल एम इज नथिंग बट तुम्हारा अर्थ, मास का अर्थ, तो दैट इज मास का अर्थ बोलता, अर्थ का मास, दैट इज 6 × 10⁻24 आई गेस, सो है ना, 6 × 10⁻24 इंटू तुम्हारा स्मॉल एम, स्मॉल एम इज नथिंग बट 2000 डिवाइड बाय r प्लस एच। तो r प्लस एच कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 6400 और 3600, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10,000, एग्जैक्टली 10,000 होगा लगभग। तो 10,000 ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 10⁻³ है ना। तो देखो यार, मेरे ख्याल से बहुत सारे पावर उड़ जाएंगे, बहुत सारे पावर उड़ जाएंगे। देखो जरा, तो जो जो पावर उड़ रहे हैं उड़ा दो, यहाँ से 1 2 3 0 गया, यहाँ से 1 2 3 0 गया बराबर, यहाँ से 1 4 0 बचा, 4 ऊपर जाके हट जाएगा, ये हो जाएगा 20 है ना, 20 हो जाएगा ना, 4 है ऊपर 24 है, तो ये 4 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 10⁻20 हो जाएगा। ओके, ये हाफ और ये हाफ गेट कैंसल, देखो सारा उड़ जाएगा। ओके, 6.67 × 6, ये याद कर लेना, 6.67 × 6 अगर अप्रोक्सीमेटली तुम करने जाओ तो 40.02 आंसर आता है। तो यहाँ पे तुमको काइनेटिक एनर्जी क्या ही मिलेगा, दैट इज 40.02 बराबर। और यहाँ पे कितना है देखो जरा, 10⁻11 और ये कितना है 20 है, तो -11 और 20 कितना हो जाएगा, दैट मेरे ख्याल से -19, सॉरी +19, नॉट -19, +19 जूल। इतना काइनेटिक एनर्जी आ गया, दैट इज 40.02 × 10⁻19 जूल, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ओके, नॉट 19, 9, यस 19 नहीं आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, यस 20 और -11 है, दैट इज 9। ओके, पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या ही होता है, दैट इज P इज इक्वल्स टू -GMM/r, और वेयर r इज नथिंग बट r प्लस एच, तो यहाँ पे हम लोग r प्लस एच लिख सकते हैं। तो जब हम कहानी पूरी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -g का वैल्यू तुम्हारा 6.67 × 10⁻11, m तुम्हारा 6 × 10⁻24 × 2000, ओके, होल डिवाइड बाय तुम्हारा r प्लस एच, दैट इज 10,000 × 10⁻3, और ये 2000 है, हाँ 2000 है। क्लियर? थोड़ा सा इसको यहां ले लेता हूं, बराबर। अब देखोगे तो लगभग सेम चीज है, बस यहां पे हाफ नहीं है। हाफ नहीं है मतलब जो भी तुम्हारा वैल्यू आया है उसका डबल होगा, तुम सॉल्व करके देख सकते हो, तुम्हारा जो भी वैल्यू देखो ना, सेम चीज, लगभग सेम चीज है।
ये सारा का सारा सेम चीज है, बस यहाँ पे हाफ नहीं है। हाफ नहीं मतलब जो भी तुम्हारा वैल्यू आया है ये उसका डबल वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं भाई अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुमको ये मिलेगा, दैट इज -80.04, इसका डबल इंटू 10⁻⁹ जूल। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब व्हाट इज टोटल एनर्जी? भाई टोटल एनर्जी हमको पता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट योर 40.02 इंटू 10⁻⁹ माइनस तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 80.04 इंटू 10⁻⁹। दोनों को माइनस करोगे दैट इज 40.02 इंटू 10⁻⁹ जूल, और ये आ जाएगा माइनस, बराबर। और मेरे को पता है बाइंडिंग एनर्जी क्या ही होता है भाई, बाइंडिंग एनर्जी इसका ही पॉजिटिव होता है। मतलब जितने एनर्जी से वो बंधा हुआ है, अगर तुमने लेक्चर देखा रहेगा तो हम लोग ने ये चीज डिस्कस किया हुआ है कि भाई जितने एनर्जी से वो बंधा हुआ है, लाइक टोटल एनर्जी वो कितने से बाउंड है? वो बाउंड है -40 10⁹ जूल से। तो उसको छुड़ाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी भाई? इसका ही प्लस। तो बाइंडिंग एनर्जी विल बी दैट इज प्लस 40.02 इंटू 10⁻⁹ जूल। क्लियर? समझा? काइनेटिक एनर्जी कहां से आया, पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया, टोटल एनर्जी कहां से आया, बाइंडिंग एनर्जी कहां से आया। सिंपल चीजें हैं, हम लोग सिंपल चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एकदम ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके अंदर, याद रखना। ओके, है ना? चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर, चलो 4 है क्वेश्चन नंबर। क्या है 4 में? देखो जरा, तो दो सैटेलाइट है, सैटेलाइट ए एंड सैटेलाइट बी, जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द प्लैनेट। देयर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन आर 1 आवर एंड 8 आवर रिस्पेक्टिवली। द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इज बी का इतना दिया है, ए का फाइंड आउट करना है। ओके ठीक है, तो क्या क्या गिवन है देखो जरा। तो गिवन डेटा सबसे पहले देखो, अगेन आई एम सेइंग गिवन डेटा कहीं ना कहीं तुमको आना ही चाहिए। गिवन डेटा अगर तुम कलेक्ट नहीं कर पा रहे तो कुछ ना कुछ तो इश्यू है। गिवन डेटा सबसे पहले निकालो, गिवन डेटा क्या क्या गिवन है देखो जरा। तो दो सैटेलाइट है ए एंड बी, जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द प्लैनेट। देयर पीरियोडिक रेवोल्यूशन 1 आवर, मतलब दिया हुआ ए और बी का। तो टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन है, टाइम पीरियड ऑफ ए दैट इज 1 आवर एंड टाइम पीरियड ऑफ बी दैट इज 4 आवर। 4 आवर या 8 आवर, कितना गिवन है? दैट इज 8 आवर, दैट इज 8 आवर। यहाँ पे 8 आवर कर दो, बराबर। तो 8 आवर हो गया। मेरे को बोला है कि भाई आर का ऑर्बिट दिया, बी का ऑर्बिट रेडियस दिया हुआ है, तो आर बी दिया हुआ है, दैट इज कितना? आर बी मेरे को दिया हुआ है, आर बी विल बी 4 इंटू 10⁻⁴, 4 इंटू 10⁻⁴, 4 इंटू 10⁻⁴, 4 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर, बराबर। और मेरे को कहीं ना कहीं आर ए निकालना है, कहीं ना कहीं आर ए निकालना है। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत बेसिक कहानी लग रही है, देख के हम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा केपलर का थर्ड लॉ लगने वाला है, ये सुनो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई बाय यूजिंग केपलर थर्ड लॉ, बाय यूजिंग केपलर थर्ड लॉ, बाय यूजिंग केपलर थर्ड लॉ क्या मिलेगा भाई? यूजिंग केपलर थर्ड लॉ दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कहीं ना कहीं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो क्या मैं बोल सकता हूं टी ए का स्क्वायर डिवाइड बाय टी बी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आर ए का क्यूब डिवाइड बाय आर बी का क्यूब, है ना? तो सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यू, यहां पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे क्या मिलेगा? तो टी ए का स्क्वायर देखो, टी ए कितना है? दैट इज 1, तो 1 का स्क्वायर विल बी 1। व्हाट इज टीबी का स्क्वायर देख लो, टीबी का स्क्वायर इज 8, तो 8 का तुम लोग स्क्वायर कर दोगे दैट विल बी 64। तो ऊपर से भी स्क्वायर हटा देता हूं, इक्वल्स टू आर ए अपने को निकालना है, तो आर ए का क्यूब ऐसे रखो, होल डिवाइड बाय आर बी। आर बी का क्यूब कर दो, तो आर बी का तुम क्यूब करोगे तो 64 का अगर क्यूब करोगे तो 4 इंटू 4 16, 64 दैट इज 64 इंटू 10⁻⁴ कितना आएगा? 4 है ना? 64 इंटू 10⁻⁴। देखो जरा, 64 एंड 64 गेट कैंसल, ये इधर आएगा, देयरफॉर आर ए का क्यूब विल बी 4 है ना? हाँ बराबर, इसका पूरे का क्यूब होगा ना, तो ये दैट बिकम 12, पावर 12 हो जाएगा, पावर 12 हो जाएगा, क्योंकि पूरे का क्यूब है ना। तो
4 का क्यूब करोगे तो 64, और इसका क्यूब करोगे तो 4 इंटू 3 दैट इज 12। अब ये इधर चला जाएगा, दैट इज 10⁻²। इसका क्यूब रूट ले लो तो RA विल बी 10⁻⁴, और अगर किलोमीटर में दिया है तो ये भी किलोमीटर में रहेगा। क्लियर? तो 10⁻⁴ इज द आंसर। चलो, इजी है क्वेश्चन इसमें, सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसमें इजी है, खाली जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा ध्यान देना था अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 30 किलोमीटर, 30 नहीं 300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो चलो, तो गिवन डेटा सबसे पहले, तो अपने को हाइट दिया है दैट इज 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। आगे अपने को क्या बोला है? आगे अपने को बोला है दैट इज कि भाई रेडियस दिया है दैट इज R दिया है अपने को 6400। मास दिया अपने को कितना? मास दिया अपने को 5.98 इंटू 10⁻², दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 5.98 है, तो अपन उसको 6 लेके ही चलेंगे, बराबर। और अपने को GH निकालने बोला है। GH बोले तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट H, एट हाइट H। तो तुम लोग इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला तो तुम्हारा GH वाला फॉर्मूला, ओके। तो एक तरीका है तुम इससे निकाल लो, दैट इज GH इज इक्वल्स टू GM बाय R प्लस H का होल स्क्वायर, ये एक तरीके से निकाल सकते हो। या फिर तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, दैट इज GH इज इक्वल्स टू G इन ब्रैकेट 1 माइनस 2H बाय R। सिंस H इज लेस देन R, तो H बहुत छोटा है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। दोनों से लगभग तुमको सेम ही आंसर आएगा, दोनों से लगभग तुमको सेम ही आंसर आएगा, ओके। तो अपन इससे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ओके, तो यहां पे देखो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज GH इज इक्वल्स टू G इन ब्रैकेट 1 माइनस 2H बाय R। यहाँ पे G लगभग 9.8 हो जाएगा, 1R, तो दिस बिकम R माइनस 2H बाय R। तो अगर वैल्यू पुट करूंगा दैट इज 9.8, R का वैल्यू 6400, बराबर। तो 6400 माइनस 2, H कितना है मेरा 300, डिवाइड बाय अगेन 6400, तो दैट विल बी 9.8। 6400 माइनस 600, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 600, तो 6400 में से अगर 600 माइनस कर देंगे तो 5800, तो 5800 डिवाइड बाय 6400। अब बहुत लोग के मन में आया रहेगा सर कन्वर्ट नहीं किया इसको, भाई क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा जो G का वैल्यू है यहाँ पे वो मीटर पर सेकंड होता है, ये यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता है, और ये कहीं ना कहीं किलोमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया? देखो जब कभी भी रेशियो में कोई चीज हो, जैसे अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 10⁻³ और यहाँ पे भी क्या करूंगा 10⁻3, है ना। तो जब ऊपर नीचे दोनों जगह 10⁻3 आने वाला है तो इनडायरेक्टली तो ये कैंसिल ही हो जाने वाला है, इनडायरेक्टली तो ये कैंसिल ही हो जाने वाला। तो तुम कन्वर्ट करना भूल भी गए तो भी तुम्हारा आंसर गलत नहीं आएगा, याद रखना। अगर तुम भूल भी गए तो भी आंसर तुम्हारा गलत नहीं आने वाला, ये चीज पे थोड़ा ध्यान दे देना, ओके। तो यहाँ पे क्या ही होगा देखो जरा, अगर हम ध्यान दे तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 58 64, तो मेरे ख्याल से तुमको 58 डिवाइड बाय 64 आ जाएगा। अगर हम करने जाए तो कितना आएगा? 2 से कटेगा, 2 से काट दो, 2 से या 4 से कटेगा मेरे ख्याल से, 4 से कटेगा क्या? 4 से मेरे ख्याल से नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा, 2 से, हाँ 2 से काट दो। तो 2 से काटोगे कितना आएगा, या फिर डायरेक्टली मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तुम देख लेना, मेरे लिए अलाउ है, हाँ तुम मत यूज करना कैलकुलेटर। डायरेक्टली मैं 58 डिवाइड बाय 64, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.906 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.906 इंटू 9.8, तो दैट इज 8.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा मेरा,
दैट इज 8.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पे निकालना है अपने को? 300 मीटर हाइट के ऊपर निकालना है, 300 किलोमीटर हाइट के ऊपर निकालना है। तो इससे तुम निकालोगे तो भी तुमको आंसर सेम आएगा, इससे तुम निकालोगे तो भी तुमको आंसर सेम आएगा। ओके, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा क्यों पड़ जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है कि भाई यहां पे तुमको स्क्वायर लेना पड़ेगा, और स्क्वायर लेना पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देगा। यहां पे एडवांटेज है कि भाई डायरेक्टली तुम्हारे पास कोई स्क्वायर नहीं है तो तुम यहां इजीली निकाल सकते हो। ओके, क्लियर, समझा एवरीवन? पक्का इजी कहानी, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट वाली कहानी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात हो रही है? अगला क्वेश्चन इज योर 8वां क्वेश्चन। 8वां, व्हाट इज 8वां क्वेश्चन? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मास इफ द रेडियस इतना है। ओके, तो ये अगेन मैं तुमको होमवर्क दूंगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, सॉल्व करना। मैं चीजें समझा देता हूं, गिवन डेटा दे देता हूं, ये सॉल्व करना और मेरे को वैल्यू कमेंट करना आया कि नहीं आया। ओके, ये सॉल्व करना और मेरे को वैल्यू कमेंट करके जरूर बताना। तो गिवन डेटा क्या क्या? भाई मून की बात हो रही है। क्या हो रही है? मून दिया है। अब मून पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो मास गिवन है ये मून का गिवन है। ओके, याद रखना, इसलिए मैंने पहले मून दे दिया। अब अर्थ नहीं है, मून की बात हो रही है। ओके, तो चाहिए तो इसको एम लिख दो। मास ऑफ मून, मास ऑफ मून कितना दिया है? दैट इज 3.4 इंटू 10 रेज टू, नहीं 6.4 इंटू 10 रेज टू 23। तो मास दिया है तुमको 6.4 इंटू 10 रेज टू 23 kg। और रेडियस अगर तुम देखने जाओ तो रेडियस तुमको दिया हुआ है ऑफ मून, तो रेडियस ऑफ मून तुमको दिया है दैट इज 3.4 इंटू 10 रेज टू 3। तो 3.4 इंटू 10 रेज टू 3 किलोमीटर के आसपास दिया। कितना दिया? ये किलोमीटर के आसपास दिया। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करना मतलब 10 रेज टू 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3.4 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर, हाँ या ना? तो ये तुमको RM का वैल्यू आ गया, बराबर। अब मेरे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हमको पता होता है या सुनो? देखो ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या ही होता है? दैट इज, वी नो दैट, तो G इज इक्वल्स टू G ऑफ M लिख देते हैं। कि मून पे बात हो रही है ना, तो G ऑफ N इज नथिंग बट G ऑफ मास ऑफ मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, बराबर। तो क्या ही मिलेगा? देखो जरा, दैट इज 6। अब ये जो कैपिटल G है दैट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। भाई ये जो कैपिटल G है ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब सब जगह इसका वैल्यू सेम होगा। दैट इज 6.67 इंटू 10 रेज टू -11। और मास ऑफ मून दिया हुआ है दैट इज 6.4 इंटू 10 रेज टू 24 डिवाइड बाय दैट इज 3.4 इंटू 10 रेज टू 3, और ये हो जाएगा 6 क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट किया। अब इसका स्क्वायर। तो यू विल सॉल्व दिस भाई, सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। ओके, यस और नो? तो अप्रोक्सीमेटली देखो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं। ओके, 6.67 इंटू 6.4 करोगे तो लगभग 42 के आसपास का आंसर आएगा। क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 40 आता है, तो 6.67 को मल्टीप्लाई करोगे 6.4 से तो 42-43 के आसपास आएगा, 42-43 के आसपास आएगा। 3.4 का स्क्वायर करोगे लगभग 12-13 के आसपास आएगा, यस और नो? तो 42 डिवाइड बाय 12-13 करोगे तो आंसर देखो कितना हो जाएगा, 42 डिवाइड बाय 12, तो 12, 42 डिवाइड बाय 12 लगभग कितना हो जाएगा? कितने में जाएगा 42 डिवाइड बाय 12? 12 या 13, 13 से डिवाइड होगा क्या? नहीं, 13 3, तो 3.2 3.3 के आसपास आएगा आंसर, यस और नो? अगर हम डिवाइड करने जाए तो लगभग देखो ना, इसको अगर 13 पकड़ लूं और ये 42 पकड़ लूं तो 42 39 आता है। हाँ, 3.3 3.4 के आसपास आएगा आंसर, तो 3.3 3.4 हो गया। अब पावर देख लो, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 हो गया, 12 में से ये कट जाएगा तो ये हो गया 12। अब 12 में से माइनस ये करोगे 12, तो दैट इज 10 रेज टू -1 0। हाँ, लगभग सारी चीज गायब हो जाएंगे, लगभग सारी चीज गायब हो जाएंगे। ओके, तो लगभग तुमको कहीं ना कहीं आंसर लगभग तुमको 3.3 के आसपास मिलेगा, लगभग। मैं श्योर नहीं हूं, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, मैंने अप्रोक्सीमेटली किया है। 3.6 आ रहा है बुक में अगर एग्जैक्टली सॉल्व करोगे, बट मैंने अप्रोक्सीमेटली 3.3 के आसपास तुमको बताया। बट ये तुमको सॉल्व करना है, सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, याद रखना, मैंने अप्रोक्सीमेटली सॉल्व किया, तुम लोग को सॉल्व करके कमेंट करना है और बताना है कि आंसर आया कि नहीं आया। क्लियर एवरीवन? हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यस समझ गया मैं। ये जो है ये 23 है, ये 24 नहीं है। 24 इज अर्थ का, ये मैं मून की बात कर रहा हूं, तो ये 23 है, यस और नो?
सॉल्व करना, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आया कि नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, 9th वन। अ प्लैनेट हैज अ मास, तो एक प्लैनेट है जिसका मास है दैट इज 6.4 इंटू 10⁻²4। तो गिवन डेटा ले लेते हैं। तो एक प्लैनेट है जिसका मास है दैट इज 6.4 इंटू 10⁻24 kg, 6.4 इंटू 10⁻24 kg। आगे हम लोग बात करें जिसका रेडियस है 3.4, इसका रेडियस है 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर, मीटर में दे दिया तो नो नीड टू कन्वर्ट, ओके। जिसका रेडियस दे दिया, मास दे दिया। आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट ऑब्जेक्ट ऑफ मास। तो ऑब्जेक्ट का मास भी दिया है दैट इज 800 kg। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ओके, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट टू इंफिनिटी। कहां से, सरफेस से कहां भेजना है उसको, सरफेस से भेजना है उसको इंफिनिटी। अब देखो गलती कहां होगी वो बता देता हूं मैं, गलती यहां पे हो जाएगी। हमको डेफिनेशन पता है बाइंडिंग एनर्जी का, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए भाई, एक ऑर्बिटल सैटेलाइट के लिए जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। ये जो कहानी तुमने पढ़ी है ना, ये जो तुमने बाइंडिंग एनर्जी यहां पे कहीं पढ़ी है, ये कौन सी बाइंडिंग एनर्जी है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दैट सैटेलाइट टू फ्री फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। अब ये क्या कर रहा है, ये एक ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है। देखो याद करो, ये एक ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है। अब यहां पे जो क्वेश्चन आया ना, अब तुमने अगर ये वाला फॉर्मूला यूज किया और ये वाला फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली आंसर निकाला ना कहीं तुम गलत हो जाओगे, क्योंकि यहां पे अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तुमको बोला है कि भाई वो सरफेस पे है सैटेलाइट, वो ऑब्जेक्ट सरफेस पे है और सरफेस से इंफिनिटी भेजना है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस पे है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पे है, तो अगर हम ध्यान देंगे द ऑब्जेक्ट इज एट सरफेस। अब सरफेस पे है तो कहीं ना कहीं वो रेस्ट पे होगा, मतलब उसके पास एक ही पोटेंशियल, एक ही एनर्जी होगी, दैट विल बी अ पोटेंशियल एनर्जी। एंड वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दैट इज -gmm/r, एंड दैट विल बी अ कैपिटल R, बिकॉज वो सरफेस के ऊपर है। वहां पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी 0, बिकॉज वो सरफेस पर रेस्ट कर रहा है। इसके पहले वाले सिचुएशन में हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी कंसीडर किया था, कारण ये था क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा था। यहां पे वो रिवॉल्व नहीं हो रहा है, वो रेस्ट पे है। तो अगर मैं टोटल एनर्जी निकालने जाऊं तो टोटल एनर्जी विल बी दैट इज -gmm/r। तो इतने से वो बाउंड है, इतने से वो बाउंड है, मेरे को फ्री करना है इसको, ओके। ये बाउंड है, अब फ्री करना मतलब इसका प्लस देना है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी दैट इज बाइंडिंग एनर्जी विल बी प्लस gmm/r, दैट इज प्लस gmm/r। हाँ या ना, समझा। अब ये फॉर्मूला अगर तुम लोग कहीं ना कहीं यूज कर लोगे डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के तो गलत हो जाएगा। यहां पे देखो ये जो r है दैट इज r+h, क्योंकि वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ओके। वो एक ऑर्बिट का रेडियस है और ये अर्थ का रेडियस है, क्योंकि अर्थ मतलब जिस प्लैनेट पे वो गिवन है ऐसा। अब हमको सारा वैल्यू पता है, दैट इज g 6 पॉइंट, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास अपने को पता है दैट इज 6.4 इंटू 10⁻24। स्मॉल मास भी अपने को पता है दैट इज 800, और रेडियस भी अपने को पता है दैट इज 3.4 इंटू 10⁻6, ओके। तो देखो क्या क्या कट रहा है, जो जो कट रहा है काट दो, जो अपने हिसाब से सॉल्व करो। लगभग इसका मल्टीप्लीकेशन मैंने तुमको बताया 42 43 के आसपास आएगा, 42 43 के आसपास आएगा अगर हम लोग सॉल्व करने जाए तो, लगभग। हाँ, दैट इज 6.67 इंटू तुम्हारा 6.4, 42 बोला ना, 42.6 आ रहा है, तो 42.6 42.3 ले सकते हो, 42.6। इसका पावर देखो कितना हो जाएगा, -11 और 24, तो -11 और 24 कितना हो जाएगा, 13। 13 में 2 ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा 15, और बचेगा ऊपर 8, सिर्फ 8। नीचे कितना, 3.4 इंटू 10⁻6, तो 15 में से 6 चला जाएगा पावर, तो 15 में से 6 चला गया तो इंटू 10⁻9। और यहां से जो भी मेरा आंसर आया हुआ है उसको इंटू कर देना है किससे, 8 से।
तो मेरे को आंसर मिल जाएगा दैट इज 341.5 डिवाइड बाय 3.4। तो लगभग देखने जाओगे ना, लगभग तो 10 का मल्टीपल आ रहा है, लगभग 10 का मल्टीपल आ रहा है। ओके, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने जाओगे तुमको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, बट लगभग 10 का मल्टीपल आ रहा है। अगर मैं डिवाइड करूं 3.4 से लगभग, ओके देखा, तो ये 10 का मल्टीपल आ रहा है, दैट इज 100। तो एग्जैक्टली वैल्यू देखने जाओ, दैट इज 100.44 इंटू 10⁹ जूल, एंड दैट कैन बी रिटन एज 1.004 इंटू 2 zeros को शिफ्ट कर दो, दैट इज 7 जूल। So this is the answer, that is 1.004 into 10⁷ joule. Yes, clear? समझा? अगर कहीं कुछ पावर में मिस्टेक हुआ रहेगा तो मेरे को करेक्ट कर देना। ओके, अगर कहीं पे कुछ पावर में मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है। 11 और 24, 11 और 24 कितना हो गया? 13 ना, 13 हो गया ना, हाँ 13 हो गया। तो 13 में 2 ऐड किया तो 15 हो गया, 15 नीचे है तो ये माइनस हो गया 9, और इसको डिवाइड करके आ गया 100 में से, हाँ सॉरी बढ़ेगा ना, वैल्यू बढ़ेगा, पावर इंक्रीज होगा क्योंकि ये ऐड कर रहे हैं ना, तो दैट बिकम 2 पावर ऐड होगा, 11 होगा, सॉरी यहाँ पे ये 11 होगा, पावर ऐड हो रहा है ना, 2 zeros को दे रहे 11, तो 1.004 इंटू 10⁻11 जूल। ओके क्लियर? समझा सबको? समझ में आना कहानी? ओके, सो ऑलमोस्ट वी हैव टेकन ऑलमोस्ट कितना हम लोग ने लगभग 6-7 न्यूमेरिकल ले लिया है। 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल हम लोग ने डिस्कस किया, 6 न्यूमेरिकल हम लोग ने डिस्कस किया है। बाकी कुछ और बचे हुए हैं, 5 न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल और बचे हुए हैं, तो वो भी इजी हैं, तो ट्राई करना खुद से। अगर कुछ डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हम लोग ने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ओके मोस्ट प्रोबेबली, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, कमेंट करके तुम लोग बता सकते हो कि क्या स्टार्ट करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके क्लियर? समझा? सो अगर वीडियो यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि जैसी वीडियो अपलोड हो तुम तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके चलो, कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।